हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राज्यपाल ने पलटा अरविंद केजरीवाल का फैसला, अब दिल्ली में होगा सबका इलाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के निवासी नहीं होने पर मरीज का इलाज अब राज्य सरकार के अस्पतालों में नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा था कि भारी लोगों का इलाज अब राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के ही मूल निवासियों का इलाज होगा। इस फैसले को उपराज्यपाल के निर्देश के बाद बदल दिया गया है। अब अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। इस पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है एलजी ने। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए के द्वारा दिल्ली में सभी के इलाज के फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर के आने वाले लोगों के लिए इस महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने दिया फिर जबरदस्त तोहफा, होम लोन हुआ सस्ता, जानिए कितना होगा फायदा। जी हां दोस्तों, बंद खुलने की शुरुआत के बीच एक शानदार खबर एसबीआई ग्राहकों के लिए निकल के आ रही है। दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने लोन पर लिए जाने वाले ब्याज में एक बार फिर से कटौती का ऐलान कर दिया है। एसबीआई ने सोमवार को कहा कि वह 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.25% की कटौती कर रहा है। बैंक ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि एक साल की अवधि की एमसीएलआर दर को 7.25% से घटाकर 7% कर दिया गया है। बैंक की ओर से लगातार 13वीं बार एमसीएलआर दर में कटौती की गई है। इससे आम लोगों को होम लोन पर काफी राहत मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरव मोदी की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त, मुंबई की स्पेशल कोर्ट का है आदेश। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी घोटाले मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं जिसकी कुल कीमत 1400 करोड़ रुपए है। मुंबई की विशेष अदालत ने भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून के तहत जब्त करने का आदेश दिया है। घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। कानून के मुताबिक अगर किसी मामले में कोई आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो जाता है तो एफईओ कानून के तहत केंद्र सरकार को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार हासिल हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक लगभग 68 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात की जाए तो उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर 19,82,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें से 1,12,000 से ज्यादा लोगों की जान इस महामारी की चपेट में आने से चली गई। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है जहां पर लगभग 7 लाख मरीज है। उसके बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, स्पेन, इटली, पेरू और जर्मनी का नंबर आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 8,500 के लगभग मरीज सामने आ चुके हैं नए, और कुल मरीजों की संख्या 2,65,000 से ज्यादा चली गई है। इनमें से दोस्तों 7,473 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र है, जहां पर 88,000 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद
बाद में दोस्तों तमिलनाडु में 33,000 से ज्यादा, दिल्ली में लगभग 30,000, गुजरात में 20,000 से ज्यादा और उत्तर प्रदेश राजस्थान में 10-10 हजार से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देश के कई राज्यों में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं और आपके जिले में इस बीमारी के अब तक कितने केस सामने आ चुके हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा दलालों का अड्डा था सचिवालय। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आरोप लगाया है कि इस सरकार ने प्रदेश सचिवालयों को दलालों का अड्डा बना दिया था और इस शीर्ष दफ्तर में हर दिन धन के लेन देन की बात होती थी। चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा देते हुए किसान कर्ज माफी और अन्य चुनावी वादे नहीं निभाए। इस सरकार ने प्रदेश के सचिवालयों को दलाल का अड्डा बना दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले राज में प्रदेश सचिवालय में रोज पैसों का लेन देन की बात होती थी। ठेकेदार सरीके लोग इस दफ्तर में डटे रहते थे, जबकि कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के बागी विधायकों के पाला बदलने के कारण केवल 15 महीने ही कमलनाथ की सरकार चल पाई थी। उसके बाद में अब फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पंजाब के ऊपर बना हुआ है, साथ ही गुजरात के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जल्द ही एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में क्या रहा मौसम का हाल, तो दोस्तों बीते 24 घंटे के दौरान कोंकण, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के शेष भागों, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। बात करें दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा के दक्षिणी तटीय हिस्सों, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, साथ ही मैदानी इलाकों में तापमान भी बढ़ेगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, BSNL ने लॉन्च किया 78 रुपए का प्लान, रोज मिलेगा 3 GB डेटा और फ्री कॉलिंग। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच में सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक नया धांसू रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस प्लान में लोगों को बेहद ही सस्ती कीमत में डाटा और मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। BSNL ने जो प्लान लॉन्च किया है वह 78 रुपए का है। इस प्लान में आपको हर रोज 3 GB डाटा के साथ में फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान की वैलिडिटी 8 दिनों तक की रहेगी। दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत 3 GB डाटा हर दिन मिलेगा। इसके बाद में नेट की स्पीड 40 kbps की रहेगी। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लगातार दूसरे दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, जानिए नए भाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि दर्ज की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें 60 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 83 दिनों के अंतराल के बाद कीमतों की दैनिक समीक्षा फिर से शुरू कर दी है। आज की कीमतों की बात की जाए तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत की तो इसे 71 रुपए 86 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा दिया है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत 69 रुपए 99 पैसे से बढ़ाकर 70 रुपए 59 पैसे पर ला दी है। इसके अलावा दोस्तों देश के तमाम राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है।
इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा सस्ता OnePlus Z स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus एक नया मिड रेंज स्मार्टफोन लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह OnePlus Z स्मार्टफोन होगा, लेकिन कुछ जगह इसे OnePlus 8 Lite भी कहा जा रहा है। OnePlus ने आज ही यह ऐलान किया है कि 2 जुलाई को एक इवेंट आयोजित किया जाएगा जो ऑनलाइन होगा। इस दौरान कंपनी सस्ता स्मार्ट टीवी लॉन्च करेगी। इसके ठीक हफ्ते भर बाद यानी कि 10 जुलाई को OnePlus Z या फिर OnePlus 8 Lite भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बात करें इस फोन की तो यह फोन आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में मिलेगा। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी दिया जाएगा। साथ ही 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस कैमरा होगा। दोस्तों इस फोन का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 है। इस फोन की कीमत की बात की जाए तो वह 24,990 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 10वीं के स्टूडेंट्स को नहीं देनी होगी परीक्षा, इस राज्य के सभी बच्चे हो गएंगे पास। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का बड़ा फैसला लिया। राज्य में बढ़ते इस महामारी के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस फैसले से राज्य भर के करीब 5,35,000 छात्र प्रमोट हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना में इस महामारी के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का मानना है कि इस बीमारी को ज्यादा फैलने से रोकने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में 10वीं परीक्षा का आयोजन नहीं करना ही उचित होगा छात्रों के स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों मुख्यमंत्री के इस फैसले से लगभग 5.5 लाख छात्र अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। इनका रिजल्ट अंतरिम परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।